हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आ गई हूँ और ये टॉपिक है डिटेल्ड अबाउट योर फ्यूचर हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ये टॉपिक आया, बिकॉज डेफिनेटली मुझे ये चैनल मैसेज हुआ कि मुझे ये टॉपिक के ऊपर काम करनी है अभी। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम सब में, इंक्लूडिंग मी, हम सब में इंडिविजुअल वाइज एंड कलेक्टिव एनर्जी वाइज सबके दिल में एक चाह होती है कि हमारे पास खुद का एक घर हो। हम सबको पता है मदर अर्थ हमारी माँ है और धरती माँ हम उसके ऊपर जगह दिए हैं रहने के लिए, तो ये पूरा वर्ल्ड ही हमारी घर है। बट स्टिल एक सपना होता है हर किसी के पास। आप कभी भी बात कर लो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो कोई बच्चा हो या चाहे वो बड़े हो, हर किसी के मन में एक ख्वाहिश होती है कि इस धरती पे एक जगह मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं अपना सपनों का घर, ड्रीम हाउस भी छोड़ो, अपना खुद का घर बनाऊँ जहाँ पे मैं खुद अपने हाथों से उसको डेकोरेट करूँ, सजाऊँ, उसके लिए ये करूँ, उसके लिए वो करूँ। इस घर में मैं ये एनर्जी फ्रिक्वेंसी को चाहती हूँ, इन लोगों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, ऐसे वर्क करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सबके मन में ये ड्रीम होती है। अगेन जब मैंने इस टॉपिक को चैनल किया एंड मैंने कंफर्म हो गई कि यस मुझे इसी टॉपिक पे करनी है रीडिंग, देन मुझे इमिडिएटली एक विजुअल आया जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी मेरी माँ के साथ, मेरी मदर के साथ। शी वॉज ऑल्सो वेरी मच क्रिएटिव है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जो करियर एस्पेक्ट से बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड। सो शी इज़ ऑलवेज सो उसका भी वो ड्रीम था। जब हम बात करते हैं तो एक जिस्ट निकल के आती है और एक टॉपिक पे बात होती है, तो वो सिमिलर टॉपिक, और ऐसा भी नहीं कि ये टॉपिक रिसेंट डेज़ में हमारे बीच में डिस्कशन हुआ है, नहीं, ये बहुत बार हुआ है एंड बहुत टाइम पहले भी हुआ है, बहुत टाइम पहले ही हुआ है एक्चुअली। सो समहाउ वो विजुअल, वो सीन मुझे याद आ गया कि जहाँ पे वो बोल रही है कि मुझे अपना ड्रीम हाउस ऐसे बनाना था, ऐसा बनाना था, ऐसे डेकोरेट करना था, इस तरह से वास्तु वगैरह सब करनी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कलर डालनी थी, उसका एक विजुअल था। तो कहीं ना कहीं ये हम सबके मन में है। सो इस रीडिंग के थ्रू और क्या अच्छा हो सकती है कि हम इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस लेंगे, कुछ व्यूज़ लेंगे, कुछ इंसाइट्स लेंगे और डेफिनेटली हमारे जो फ्यूचर हाउस है उस हाउस को मैनिफेस्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट, अनाउंसमेंट पार्ट, जो भी इसके पहले वाले वीडियो मेरे देख चुके हैं उनको पता है कि क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, नहीं तो अभी स्क्रीन पे आ रही है, सो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो कि मेरा 5 डेज़ का टैरो वर्कशॉप होने वाली है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड ये 5 डेज़ का होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी लास्ट के जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने दे चुकी हूँ। एंड इस वीडियो में मैंने जैसे ही बोला था, लास्ट में भी मैंने कंटिन्यू किया था कि आने वाले कुछ वीडियोस में भी मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। सो येस, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट अनाउंसमेंट। एंड यस, तो उसमें क्या हम करने वाले हैं, ये 5 डेज़ का होने वाली है एंड इसका टाइमिंग और डेट जो है ये 10th of February 2024 को होने वाली है, 5 डेज़ तक चलने वाली है और ये इवनिंग को 7 o'clock को होने वाली है एंड 30 मिनट्स के लिए होने वाली, ठीक है। ये मैंने बहुत सोच समझ के ही रखा हुआ है बिकॉज 5 डेज़ है तो सिर्फ वीकेंड पे नहीं आएगा, वीकडेज़ में भी आएगा, तो लोग सारे फ्री नहीं होते हैं मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में। सो 7 o'clock इज़ अ जेंटल टाइम। एट द सेम टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के भी पढ़ाई करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। जो लोग भी काम करते हैं, साइड बाय साइड लर्न करते हैं, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो 30 मिनट्स का होगा तो एटलीस्ट जॉयफुल भी रहेगा, लर्निंग का भी लर्निंग हो जाएगा एंड इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ हेल्दी टाइम कि 30 मिनट्स में आप कुछ हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज, कुछ नॉलेज ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो एंड इतने सारे लोगों को मिल रहे हो, सो इट्स गुड थिंग। तो यस, तो ये दो जो मैंने जो डेट और टाइमिंग का बताया ये मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें भी मैं कुछ और इसी के बारे में बताने जा रही हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो यस, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से एंड बहुत लगाव से ये चैनल ओपन किया हुआ है विथ यूनिवर्सल सपोर्ट। तो यही मेरा मानना है कि जो भी डेस्टाइंड है इस चैनल के साथ, मेरे साथ, इस वर्कशॉप के साथ, वो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट होंगे,
रेजोनेट होंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बी द लाइट ऑफ योर लाइफ एंड बी द लाइट ऑफ फॉर दिस वर्ल्ड एज वेल। अब हम पायल सिलेक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैंने रखा हुआ है, इंट्यूशन को यूज़ करो। बहुत टाइम हो गया है मैंने पिकअप पायल रीडिंग नहीं किया है। आपके बर्थ डेट वाइज या ज़ोडिएक साइन के वाइज ही होती है एंड इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आपके इंट्यूशन को ग्रो करने के लिए हम वर्क करेंगे। सो 3 पायल यहाँ पे रखा हुआ है, आगे स्क्रीनशॉट आएगा, वहाँ पे आप जाके कॉन्सेंट्रेट करो, आइज़ क्लोज करके एक एक फाइल की तरफ देखो। जिस भी फाइल का कुछ भी पिक्चर, कोई भी उसके ऊपर जो लिखा हुआ वर्ड्स है, वो उसके ऊपर जो नंबर्स लिखा हुआ है, वो कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्ट करेगा एंड वो फाइल आपके लिए है। सो अपने घर को इमेजिन करो, अपनी जो ड्रीम हाउस है उसको इमेजिन करो एंड देन फाइल सेलेक्ट करो। आई विल गाइड कि एक फाइल के ऊपर ही स्टिक रहो, बट स्टिल अगर और भी कुछ एक फाइल की तरफ अट्रैक्शन आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच इट। मे बी उसमें भी आपके लिए कोई गाइडेंस होगा, बट मोस्टली आप ट्राई करो कि एक फाइल की तरफ ही स्टिक रहो, ठीक है। सो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 मैं दिखा देती हूँ इसको पहले। एंड फाइल नंबर 1 इज़ हर्मिट कार्ड, फाइल नंबर 2 इज़ टेम्परेंस कार्ड एंड फाइल नंबर 3 इज़ स्ट्रेंथ कार्ड। सो जो भी पिक्चर, जैसे मैंने बोला, जो भी पिक्चर, जो भी वर्ड्स, जो भी नंबर्स आपको अट्रैक्ट करे, कुछ भी अट्रैक्ट करे एलिमेंट्स ऑफ दिस कार्ड, तो वो पाइल आपके लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस हर्मिट कार्ड को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। क्या डिटेल्स है, चलिए देख लेते हैं। आपके फ्यूचर हाउस की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या डिटेल्स है, वो चेक करते हैं। सो फर्स्ट मैसेज जो मुझे इस कार्ड से आ रही है नंबर 9 की ऊर्जा से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा से भरे हुए हो, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से अभी भरे हुए हो। इट्स नॉट लाइक कि आप बचपन से पॉजिटिविटी के साथ ही काम कर रहे हो, नहीं, बट आप अभी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो एंड अभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने हाउस को विजुअलाइज कर रहे हो एंड उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे ओल्ड सोल्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग डेस्टाइंड है कि जो वो विजुअलाइज कर रहे हैं जैसे हाउस में उनको रहनी है, वो हाउस भी उनके लिए विश कर रहा है कि वो हाउस भी आपको चाहता है कि आप कब जाके वो हाउस में रहोगे। ये बेसिकली इस कार्ड की एनर्जी आ रही है। और एक जो चैनल मैसेज आ रही है इस कार्ड और इस नंबर के साथ, कि आपने अपनी हाउस के लिए बहुत तपस्या कर ली है। वो तपस्या शायद दुनिया वालों को ना दिख रहा हो, इवन आपको भी ना दिख रहा हो, विजिबल रिजल्ट जो होती है वो ना दिख रहा हो, बट आपने बहुत सारे मेहनत ऑलरेडी कर चुके हो एनर्जेटिकली, विजुअलाइज वाइज, टेक्निकल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक होती है, पता नहीं क्या क्या आपने कर चुके हो ऑलरेडी। एंड अभी आप एक शांत एनवायरनमेंट में हो, शांत माइंडसेट में हो कि आपको जो आपके लिए घर है वो आपको डिवाइन टाइम में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये जो टाइमिंग है, मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि मुझे टाइमिंग लग रहा है कि बहुत क्लोज हो, आप बहुत क्लोज हो। आपका देखो, बहुत क्लोज, इट्स नॉट लाइक कि 1 मंथ में आपका घर हो जाएगा, नहीं। अपने अपने बेस पे लो। कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई के स्टेज में है, कुछ लोग यहाँ पे अनमैरिड के स्टेज में है, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है, कुछ लोगों के पास, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं। तो अपने अपने एज ग्रुप अलग अलग है, अपने अपनी स्टेज ऑफ लाइफ अलग अलग है। पर और यूनिवर्सल टाइम से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए 1 साल है और यूनिवर्स के लिए वो 1 दिन है। सो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो भी अपने हाउस को दिल से मैनिफेस्ट कर रहा है और जो भी इस स्टेज में है अभी, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इट मीन्स कि आप अपने हाउस को बहुत ही जल्दी रिसीव करने वाले हो। सो जस्ट बी इन दिस पोजीशन। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आप जो अभी कर रहे हो, जिस माइंडसेट से हो, जिस कामनेस की एनर्जी में हो, उसी में रहो, क्योंकि आपकी हाउस वही डिमांड करे कि आपको उसी एनर्जी में फ़िलहाल रहनी है। तो उसी एनर्जी में रहो, उस एनर्जी को मत छोड़ो। और क्या गाइडेंस है इससे?
मैजिशियन। कल नंबर 1 के लिए और क्या गाइडेंसेस है उनके फ्यूचर हाउस की तरफ से? द लवर्स। एक्सक्यूज मी। द मैजिशियन एंड द लवर्स, ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने घर को मैनिफेस्ट करने के लिए बस एक ही कदम या 2 कदम दूरी पे हो। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि मैनिफेस्ट करना रोकना मत। चाहे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, कोई भी विजुअलाइजेशन टेक्निक हो, राइटिंग टेक्निक हो, वाटर टेक्निक हो गया, हज़ारों टेक्निक है। कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो सिंपली अगर आप बैठ के सिर्फ प्रेयर कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, टेंपल जा रहे हो, बस दिमाग में सोच रहे हो कि ये घर मेरा हो जाएगा, दैट्स इट। और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम डिस्टेंस में हो अपने घर को मैनिफेस्ट करने के लिए। अपनी डिवाइन जो टाइमिंग है, जो डिवाइन टाइमिंग में आपको घर मिलने वाली, बहुत ही जल्दी मिलने वाली। नाउ ये घर आपके लाइफ में न्यू पॉजिटिव एनर्जी, न्यू पॉजिटिव ऑरा, न्यू पॉजिटिव, मुझे यहाँ पे लव रोमांस सुनाई दिया। तो हो सकती है कि ये लव आपके फैमिली के साथ लव है, रोमांस आपके जो लव पार्टनर है, जो आपका काउंटर पार्टनर है, उस हस्बैंड है, वाइफ है, तो उसके साथ भी कनेक्शन जो है वो डीपर लेवल में जाने वाली है। ये घर आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में एक ग्रोथ आने वाली है, और ये ग्रोथ जो है वो स्टेबिलिटी वाला ग्रोथ है। मतलब अप्स एंड डाउन। पहले आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी। इस घर के आने से थोड़े टाइम पहले और ये घर आने के बाद आपके लाइफ में यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ है। मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ समझ रहे हो, 1 बाय 1 आप ऊपर ही जा रहे हो, एंड एक स्टेबिलिटी के साथ आप ऊपर जा रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि और नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप स्टेबिलिटी में ऊपर जा रहे हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट ग्रो है। हो सकता है कि ये कांस्टेंट ग्रो ऐसे भी हो सकती है, पर कांस्टेंट है। अब नीचे आने की, ये घर आपको नीचे आने के लिए नहीं दे रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है। सो बहुत पॉजिटिव ऑरा है इस घर का, बहुत ब्राइट होने वाली है आपका ये घर। मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रही है। ये घर को आपका इस घर को मैनिफेस्ट करने के लिए अब जो कंडीशन में हो, ये आपका बाएं हाथ का खेल है। सो आप कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अगेन, जैसे बोलते हैं ना, भगवान की लीला, डिवाइन टाइमिंग वही होती है भगवान की लीला। इट मीन्स कि आप चुटकी में उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतना पावर है आप में अभी, पर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। दैट इज़ द ट्विस्ट एंड टर्न। सो यस, आप अभी मैनिफेस्ट नहीं करोगे जब आपका डिवाइन टाइमिंग हुआ। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के लिए वो 6 महीने बाद का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने बाद का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल के बाद हो सकता है। वट एवर द टाइम लिमिट, आप उसी टाइम में मैनिफेस्ट करोगे। तब तक आपको पता है कि घर आने वाली है, मुझे आपको सारी टेक्निक भी पता है, आपको सब कुछ पता है, पर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। वही भगवान की लीला है कि वो आपके बुद्धि में वो चीज़ें डालेंगे कि अब मैनिफेस्ट नहीं करनी है, डिवाइन टाइम में मैनिफेस्ट करनी है। और जैसे ही डिवाइन टाइम आएगा, तुरंत आपकी बुद्धि में शिफ्ट आएगी कि अब मुझे मैनिफेस्ट करनी है। होता ही है ना, बैठे बैठे टिंग हो जाती है, क्लिक हो जाती है कि आज मुझे ये चीज़ें करनी, आज से मुझे ये चीज़ें करनी है। तो वही डिवाइन टाइम होती है, तभी डिवाइन आपके बुद्धि में ये चीज़ें डालते हैं। सब कुछ उसका क्या धरा है। सो बस आपको उस पर बिलीव करनी है, आगे बढ़नी है, डिवाइन टाइप के लिए वेट करनी है। जब भगवान का लीला होगा तब आपको आपकी ये घर भी मिल जाएगा। और ये घर जो है इतना ब्राइट मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स, आप बहुत ज़्यादा कलर्स भरने वाले हो इस घर में। फॉर एग्जांपल, वास्तु वाइज अगर किचन के लिए ये कलर होनी चाहिए तो वो कलर रहेगा, अगर बेडरूम के लिए ये कलर होनी चाहिए तो वो कलर होगा, अगर बेडरूम का जो 4 दीवारें होती है उसमें डिफरेंट कलर्स हो गया, घर के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये सारे जगहों में भी कलर्स आप ऐड करने वाले हो, एलिमेंट्स आप ऐड करने वाले हो। फ्लावर्स, आपका गार्डन और फ्लावर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है।
आपका हाउस जो टेरेस के ऊपर जो गार्डन होती है वो हो सकती है, या बाहर आप एक बहुत बड़ा अच्छा सा स्पेस रखोगे सिर्फ प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या गाइडेंस है सिर्फ ग्रुप नंबर 1, और क्या उनके फ्यूचर हाउस की तरफ से गाइडेंस है। ये क्या बात कर रहा है पता है, ये बात कर रहा है कि आपके फ्यूचर हाउस यहाँ पे मुझे और एक बात भी सुनाई दे रही है कि आपके फ्यूचर हाउस हो सकता है, ये फ्यूचर हाउस आपके लिए बहुत लकी है, राइट। ये हाउस आपके लिए बहुत लकी है। आप उस हाउस में विंडोज़ अच्छा करने वाले हो, ताकि जो वेंटिलेशन है, जो सूरज का किरण सही से पड़ना चाहिए और आप सूरज की व्यू देख सको, ऐसे आप प्लेसेस बनाओगे। हवा अच्छे से, वेंटिलेशन अच्छे से आ पाए, ऐसा आप प्लेसेस बनाओगे अपने घर में। अगेन ये जो चैनल मैसेज आ रही है नॉट फॉर एवरीवन, बट बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए आ रही है कि हो सकता है कि आप पहले रिलेशनशिप में आओ, पहले आपका मैरिज हो जाए एंड देन आप लोग कॉम्बाइनली ये हाउस को ख़रीदो। आपका पैसा लगेगा, आपके काउंटर पार्टनर का भी पैसा लगेगा, एंड आप दोनों मिलके आपके सपनों का जो घर है उसको सजाओगे। कुछ लोगों के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब उनके बच्चे होने के लिए जा रहे हैं, तभी वो अपने लिए एक हाउस ख़रीदने वाले हैं, ऐसा भी वाइब्स है। तो आपके लाइफ में एट अ टाइम दो चीज़ें आ रही है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, दो खुशियाँ भी आ रही है। मतलब शादी हो रही है और सिमिल्टेनियसली आप अपने लिए घर खरीद रहे हो, दोनों मिलके। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, खुशियाँ भी बड़ी है। प्रेगनेंसी आ रही है, पेरेंट्स बनने वाले हो और घर भी खरीद रहे हो साइड बाय साइड। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, बट खुशियाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है। और आपके बच्चे या आपका जो काउंटर पार्टनर है वो आपके लाइफ में लक लेके आ रहा है। डेफिनेटली आप भी लकी हो, आप भी उनके लाइफ में लक भर रहे हो और वो भी आपके लाइफ में लक भर रहे हैं। इसी की वजह से आपके हाउस जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है। अगेन हाउस जो मैनिफेस्ट हो रही है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, इवन ये हर्मिट के कार्ड से भी मुझे वो वाइब्स आई थी कि आप कहीं ना कहीं शोर से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हो। आपको थोड़ा सा शांति वाला जगह चाहिए। ऐसे नहीं बोलूँगी कि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कोई घर, दूर दूर तक घर ना हो, दूर दूर तक दुकानें ना हो, नामो निशान नहीं हो लोगों का, ऐसा नहीं है। बट येस, आपके दिल में एक चाह है कि ये जो अननेसेसरी जो लोगों की बातें, लोगों का माइंडसेट, ये जो जहाँ पे भी आप अभी रह रहे हो उन लोगों के साथ मैचअप नहीं हो रही है आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी। समहाउ आप चाहते हो कि उस जगह से निकल के कोई ऐसे जगह पे प्लेस हो ना जहाँ पे आप थोड़ा सा शांति के साथ रह सको। मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब करे तो भी वो एक जेन्युइन सा, एक जेंटल सा डिस्टर्ब हो। मतलब वो पर्सन्स की एनर्जी आपके साथ मैचअप हो। यस, तो बेसिकली आप चाहते हो कि जहाँ पे भी आप रहो उस आसपास थोड़े से कम शोर शराबा हो, जितना शांति और कामनेस के साथ आप नेचर को एंजॉय कर पाओ, आप उतना अपनी सराउंडिंग, आप नेचर को बहुत रखना पसंद करोगे। मुझे यहाँ पे एक सुनाई दे रही है कि आप अपने आसपास नेचर को रखना पसंद करोगे, नेचर के साथ काम करना पसंद करोगे और वहीं से पॉजिटिविटी लेना पसंद करोगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए इधर एक ऐसा जगह चूज़ करो जो थोड़ा सा शांति प्रिय हो, जहाँ पे इतना शोर शराबा ना हो या लोग ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हो। आप अपने घर की बाउंड्री को भी बहुत बड़ा करने वाले हो ताकि आप उसमें शांति से अपने लिए प्लांटिंग कर सको। आप अपने लिए जो भी पीसफुल हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड सर्च कर रहे हो वो स्टेट में आप रह सको। ये मुझे इंडिविजुअल हाउस लग रहा है रैदर दैन कि जो अपार्टमेंट्स अभी बनाते हैं। अपार्टमेंट से ज़्यादा मुझे इंडिविजुअल हाउस दिखाई दे रही है, मुझे बंगलो दिखाई दे रही है। सो यस, हो सकती है कि आप इंडिविजुअल हाउस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। नाउ
देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके हाउस की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 1, आपके हाउस की तरफ से और क्या गाइडेंसेस, क्या मैसेजेस आपके फ्यूचर हाउस और क्या कैसे होने वाली है, क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर हाउस। ईस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। मुझे यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज आ रहा है कि फ्यूचर में जाके शायद आप मल्टीपल घर करने वाले हो। मुझे एक से ज़्यादा घर सुनाई दे रही है, जैसे होता है ना कि एक हम सिटी में कर रहे हैं बट एक हमारा फार्म हाउस हो गया, कहीं पे हम छोटा सा घर बना रहे हैं जहाँ पे हम छुट्टियों में जा रहे हैं, जहाँ पे हम फैमिली के साथ पिकनिक बना रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा सिटी से दूर, थोड़ा विलेज एरिया में, थोड़ा रूरल एरिया में हम जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक से ज़्यादा हाउस होने वाली है इन फ्यूचर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ रही है, मुझे एक चैनल मैसेज आ रही है, आपके हाउस का काम यूनिवर्स के अंडर चल रही है और ये एक कंप्लीशन की तरफ आ चुका है। तो इसके लिए भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। शायद आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लगे, क्योंकि विथ हर्मिट कार्ड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पाइल को जो भी देख रहे हो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल्स हो एंड आपको ऑलरेडी पता है कि मैं जो बोल रही हूँ आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो। इट्स ट्रू, मुझे यहाँ पे वो वाइब्स आ रही कि इट्स ट्रू। जो भी इसको देख रहा है वो एक बार तो ये बताएगा कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने सोचा है, ये चीज़ें तो मेरे साथ रेजोनेट हो रही है। तो इसको झूठ कोई नहीं मान रहा है, इसको नामुमकिन कोई नहीं मान रहा, इम्पॉसिबल कोई नहीं मान रहा है। विजिबल रिजल्ट नहीं है, ट्रस्ट तो है सबको बट विजिबल रिजल्ट नहीं है, जिसके वजह से उनको लग रहा है कि क्या सच में यूनिवर्स ने काम स्टार्ट कर लिया और क्या सच में कर लिया है, तो क्या वो कंप्लीशन की तरफ आ रही है। तो यस, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड के साथ एंड द ईस ऑफ कप्स के साथ आपके घर की काम 5D वर्ल्ड में जो आपके लिए घर मैनिफेस्ट हो रही है उसका बैकग्राउंड में सारे काम यूनिवर्स ने ऑलरेडी कर दिया है एंड वो कंप्लीशन की तरफ आ चुका है। लवर्स के नीचे ही द वर्ल्ड कार्ड मुझे डबल कंफर्मेशन दे रही है कि जब आप अपनी रियल पार्टनर के साथ मिलोगे, जिनके साथ आप मैरिज भी करोगे, उस पार्टनर के साथ मिलने के बाद आप दोनों मिलके इस घर को मैनिफेस्ट करने वाले हो और ये घर वाकई में बहुत खूबसूरत होने वाली है। इससे बाहर का व्यूज़ भी बहुत अच्छा आएगा। घर में आप बहुत सारे प्लांट्स भी लगाने वाले हो, इंडोर आउटडोर। गार्डनिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकोरेशन आइटम्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे विजिटिंग प्लेसेस पे घूमोगे टुगेदर फैमिली के साथ एंड वहाँ से कुछ चीज़ें आप कलेक्ट करोगे और अपनी हाउस में जैसे डेकोरेशन और मेमोरी के तौर पे, यहाँ पे मैं गया था तो यहाँ का ये स्पेशल मेमोरी, यहाँ पे मैं घूमने के लिए गया था तो यहाँ से ये स्पेशल मेमोरी, तो वो लाके अपने घर में सजा के रखोगे। तो घर बहुत ही सुंदर होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है एंड हारमोनियस घर है। मतलब लिटरली ये ड्रीम हाउस है, आपका ड्रीम हाउस है और आपका इस घर की वजह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका जो फैमिली है और जो फर्दर जनरेशन है, वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। इवन आप लोग भी बहुत प्राउड फील करोगे जब ये घर आपके पास एक्चुअली में आएगा। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है फ्यूचर हाउस की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 1 और क्या मैसेजेस है परफेक्ट टाइमिंग। और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 1 द फूल। ये दोनों कार्ड लिटरली बात कर रहे हैं कि टाइम तो आ चुका है। वो तो हम और भी दूसरे कार्ड्स के थ्रू भी हम जाके देख चुके हैं कि टाइम आ गया है कि आप इसके लिए एक्शन लो। बट अगेन सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि टाइमिंग पे बिलीव रखो,
आपकी हाउस जो है आपको करेक्ट टाइम में आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए थोड़े रिचुअल्स जो है वो आप कर सकते हो। आप खाली नहीं बैठना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जैसे मैंने बोला, आप पूजा कर सकते हो, आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, आप कोई प्रॉपर रिचुअल्स कर सकते हो जिसके वजह से आप इस न्यू घर को मैनिफेस्ट कर सको। वास्तु वाइज कुछ पूजा रख सकते हो अपने घर में, वास्तु वाइज कुछ गाइडेंस लेके उस रेमेडीज़ को आप कर सकते हो। सो आपका घर जो है वो बेसिकली आने के लिए आपके पास रेडी तो है, बट वो बस वेटिंग पीरियड में है कि जब करेक्ट टाइमिंग आएगा तब आपको मिल जाएगा। सो बातें वही यहाँ पे चल रही कि करेक्ट टाइम पे आपको करेक्ट चीज़ें मिल जाएगी, और ये टाइम मुझे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लग रही है, नॉट राइट नाउ, अभी के अभी नहीं है बट बहुत जल्दी है। सो आप मून रिचुअल्स को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहो। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो हाउस मैनिफेस्टेशन के लिए, वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते रहो। यहाँ पे वही गाइडेंस है कि कंटिन्यू करते रहो। बहुत जल्दी ये जो टाइम है, ये जो वेटिंग पीरियड है, ये ख़त्म होने वाली है। सो यस, आप कोई एक रिचुअल्स कर सकते हो, कोई भी प्रेयर, कोई भी मंत्रा चैंटिंग, कोई भी पूजा, आप मंदिर में जाके पूजा ऑफर कर सकते हो। यस, तो ये बेसिकली मैसेज है। और हम चार्म से देखेंगे। फॉर ग्रुप नंबर 1, सो चार्म से भी मुझे वही वाइब्स आ रही है कि आप ट्रैवलिंग बहुत करने वाले हो। स्पेशली ये घर आपके लिए एक चैनल मैसेज है कि जब ये घर आपके लाइफ में आने वाला होगा, तब उससे थोड़े टाइम पहले ही इधर आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है, या तो आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, वो न्यूज़ कंफर्म होने वाली है, या तो आप मिलके कहीं पे घूमने वाले हो, कहीं पे कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो। जब कंटिन्यूस फ्लो में ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, तो आपके लिए ये एक क्लू है, आपके लिए एक मैसेज है कि अब आपके घर जो है वो आपके लाइफ में आने वाला है। आपका पोजीशन, आपका पावर, आपका करियर में ग्रोथ हो सकता है। जब आपके करियर में ग्रोथ होगा, तब आप नोटिस करना कि आपके दिमाग में बार बार घर लेने का ख्याल आ सकता है। आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने घर में रख सकते हो। आप डांस के लिए एक प्लेस अपने घर में रख सकते हो, जहाँ पे आप एक्सरसाइज, योगा, डांस, ये सारी चीज़ें, प्ले के लिए एक प्लेस आप रख सकते हो, पार्टीज़ प्लेस, ऐसा करके एक प्लेस रख सकते हो। एंड यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, टेम्परेंस और अर्धनारीश्वर, इस इमेज की तरफ या इस नंबर की तरफ, या ये जो टेम्परेंस या अर्धनारीश्वर ये वर्ड है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इंट्यूटिवली इस पाइल को चूज़ किया है। सो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज मुझे थ्रू दिस कार्ड आ रही है, आपके हाउस के रिगार्डिंग, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, मुझे फर्स्ट मैसेज ये आ रही कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली शिवाजी और कोई पर्टिकुलर एनर्जी नेम इसके साथ कनेक्टेड हो या ना हो, बट आप डिवाइन और हायर पावर के साथ कनेक्टेड है। वो किसी भी नाम में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिलीजन से हो सकती है। आप कोई भी फॉर्म को इमेजिन नहीं करते हो, तो जो एक लाइट को इमेजिन करते हो, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। ये रीडिंग में, इस पाइल में, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, एंड बहुत डीप और गहरा कनेक्शन है। अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शिव भक्त भी हैं जो अर्धनारीश्वर को पूजा करते हैं, मानते हैं, जो माँ पार्वती के साथ कनेक्ट फील करते हैं, जो शिव जी के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जो उनको जाके मंदिर में जल चढ़ाते हैं, जो उनके ऊपर बिलीव करते हैं। इवन मुझे यहाँ पे ये भी इंट्यूटिवली फील हो रही है, चैनलिंग हो रही है कि यहाँ पे जो पीपल हैं
जो एनर्जी भी इस कार्ड के साथ और इस ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, उनका कहीं ना कहीं जो इष्ट देवता है वो भी शिवजी हो सकते हैं। इष्ट देवता जो है वो शिवजी हो सकते हैं, या उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्शन हो सकती है। शिवा फैमिली के साथ कनेक्शन हो सकती है। कार्तिकेय जी के साथ कनेक्शन हो सकती है, लॉर्ड गणेशा के साथ कनेक्शन हो सकती है, माँ पार्वती के साथ कनेक्शन होती है, देवी सती के साथ कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनके साथ। एनीवेज, सो अब हम देखते हैं कि और क्या गाइडेंसेस है और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनके फ्यूचर हाउस और क्या मैसेजेस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रुप नंबर 2, 9 of Pentacles. Now next guidance, नेक्स्ट मैसेजेस आपके हाउस की तरफ से ये है कि वास्तु वाइज ये हाउस बहुत सही है। मतलब कहीं ना कहीं आइदर आपको वास्तु की नॉलेज है, या तो फिर आप कोई वास्तु कंसल्टेंसी के साथ कनेक्टेड हो, जिनके थ्रू जाके आप अपने घर में नए वास्तु, मतलब नए नहीं, वास्तु के रिलेटेड चीज़ें भी ला सकते हो, और वास्तु के रिगार्डिंग सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सारी चीज़ें करके, रिचुअल्स है वो सारी चीज़ें करके देन आप इस हाउस में रहने वाले हो। वास्तु वाइज बहुत सही है। और मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली एक गाइडेंस आ रही है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो कहीं ना कहीं अब जो भी प्लेस में अभी करेंटली प्लेस हो, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में उस डायरेक्शन में शायद इन फ्यूचर आपका ये जो हाउस होने वाली है। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे गाइडेंस दे रही है कि आपका ये घर लिटरली पैलेस जैसा, या मतलब बोलते हैं ना कि बहुत रिच घराने से है, तो वो कहीं ना कहीं आपका घर रिप्रेजेंट करने वाला है इन फ्यूचर। ये जो भी जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है वो फ्यूचर में जाके बहुत अबंडेंट सोल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिचनेस की एनर्जी में जाने वाले हैं। और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि ये पेंटिकल का कार्ड आया, 9 ऑफ पेंटिकल आया, इसलिए वो रिचनेस को बिलोंग करते नहीं। यहाँ पे मुझे यही आ रही है कि आपने इसके लिए प्रॉपर कर्मा किया हुआ है, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया हुआ है, इस वेल्थ को, इस अबंडेंस को मैनिफेस्ट किया। और विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव की भी बात करती है, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप अभी भी करेंटली वो एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा, बैलेंसिंग की ऊर्जा को दिखाता है। अर्धनारीश्वर मतलब एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन फिगर का मिलन, एक सही प्रॉपर जो पुरुष और प्रकृति का मिलन, यही तो है ना। पुरुष प्रकृति के बिना कुछ नहीं है, और प्रकृति भी पुरुष के बिना कुछ नहीं, दोनों के मिलन से ही सब कुछ होता है। एंड इट्स नॉट अबाउट मैन एंड वुमेन और मेल एंड फीमेल, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स ऑल अबाउट कि पुरुष मीन्स आत्मन, यानी कि हम सब जो सोल से, प्रकृति मीन्स ये जो नेचर है हमारे, हम सबके अंदर प्रकृति है, राइट। सबको पता है ये बात है, जो त्रिगुणा बोलते हैं, जो आयुर्वेदा के अनुसार जो त्रिगुणाज होते हैं, और हमारे जो बॉडी के लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, हमारे जो मनस होता है, बुद्धि होती है, ये सारी चीज़ें मिलके हमें पूर्ण करती है। अगर हम में एलिमेंट्स ही नहीं है, एलिमेंट्स को ही नेचर बोलते हैं, राइट। अगर हम में एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हो, ये एक्चुअली प्रकृति है, प्रकृति से आया है और प्रकृति में लास्ट को मिल भी जाएगा। सोल जो है वो आत्मन है, तो इट मीन्स आपका जो रियल बॉडी, अगर आपको पता है तो ये एक योगा में एक सब्जेक्ट भी आती है जहाँ पे सारे बॉडी, जो फुट बॉडी हो गया, जो अन्नमय कोशा हो गया, एंड देन जो हमारा प्राणमय कोशा होता है, मनोमय कोशा होता है, ये मेंटल बॉडी, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो आखिरी में जो आती है वो हमारा रियल सेल्फ है, रियल सोल के ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, और वो सारे लेयर्स जो है वो प्रकृति है। तो वो आपका सोल, अगर प्रकृति आपसे अलग हो जाएगा तो आप इनविजिबल हो जाओगे, वही एनर्जी बॉडी है। सो
आत्मन जब प्रकृति के साथ मिलती है तभी वो विजिबल हो सकती है। अगर प्रकृति आपसे चली गई तो आत्मा का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि विजुअलाइज वाइज एग्जिस्टेंस नहीं है, बाकी तो सोल का हमेशा एग्जिस्टेंस होता ही है। सो या 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही ऊर्जा दिखा रही कि कहीं ना कहीं आप बहुत अब क्या बोलते हैं उसको, अर्थ का चाइल्ड जो बोलते हैं ना, मदर अर्थ की चाइल्ड, तो अब वो हो। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अर्थ एंजल की भी वाइब्स आ रही हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शामनिक हीलर हो सकते हो, हीलिंग लाइन में हो सकते हो, स्टार सीड्स हो सकते हो, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहे। अर्थ एंजल हो सकते हो, बहुत सारे वाइब्स आ रहे। एंड मटेरियलिस्टिक मतलब आप ऐसा नहीं है मटेरियलिस्टिक मतलब सिर्फ पैसे 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 करना। मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियलिस्टिक का रियल मीनिंग यही होती है कि आप स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक में बैलेंसिंग को क्रिएट करो। अगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक के पीछे पड़े हो, इट मीन्स वो ग्रीडी ही बुलाता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे मुझे वही बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, और ये आपके घर से भी पता चलेगा। आपका जो हाउस होगा लिटरली उसको देख के भी लोग बोलेंगे कि ये पर्सन डिज़र्व करता है यहाँ पे रहना। इस घर में रहने के लिए हर कोई डिज़र्व नहीं करता, हर कोई पैलेस में रहने के लिए नहीं बना है। आप राजा हो, आप प्रिंस हो, आप प्रिंसेस हो, आप किंग हो, आप क्वीन हो, आप तभी वो घर आपके लिए बनाया गया है और आप वो डिज़र्व करते हो वहाँ पे रहना, और वो घर भी डिज़र्व करता है आप जैसे लोगों को। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेल्फ लव की ऊर्जा आ रही है, मुझे यहाँ पे अबंडेंस की ऊर्जा आ रही है, और मुझे यहाँ पे एक रिचनेस की ऊर्जा आ रही है। सो आपका हाउस भी उसी तरह का होगा, आपके गार्डन भी उसी तरह का होगा, बहुत रिचनेस से भरा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लांट भी उगा सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर इतने फ्रूट्स और इतने रिचनेस से भरा हुआ हो, इतने पेड़ पौधे। मुझे यहाँ पे नारियल ट्री दिखाई दे रही है, जो कोकोनट ट्री होती है वो, एंड बहुत सारे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, आप वो सब भी अपने घर के प्लांट में उगा रहे हो, जिसकी वजह से कि आप खुद भी खा के, ऑर्गेनिक आप खुद ही खा के उसको बाज़ार में भी बेच रहे हो, तो उससे भी आप अर्न कर रहे हो और आप बहुत वेल्दी हो। सो नेक्स्ट गाइडेंस हम देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है इससे आपके फ्यूचर हाउस की तरफ से। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर हाउस की तरफ से और क्या गाइडेंस है से। टर्निंग इन। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर हाउस की तरफ से और क्या गाइडेंस है से। गोइंग विद द फ्लो। अच्छा, मुझे यहाँ पे और एक भी वाइब्स आ रही है कि इवन फर्स्ट पाइल में भी आया था। सो यस, जो यहाँ पे एक चैनलिंग हो रही है मैसेज कि आप एनिमल्स रख सकते हो अपने घर में। ये जो फ्यूचर हाउस आपका आ रही है वहाँ पे आप एनिमल्स रख सकते हो, या फिर आप जो चिड़ियों के लिए छोटा छोटा घोंसला बनाना, वो बना के उनके लिए दाना पानी रखना डेली बेसिस में, वो चीज़ें आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत सारे पंछियाँ भी आ सकते हैं। और क्या गाइडेंस है इससे फॉर ग्रुप नंबर 2। और क्या गाइडेंस है इससे फॉर ग्रुप नंबर 2। साइलेंस। मुझे एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, इस पाइल में जो लोग हैं वो लोग प्रॉपर साधक है। इवन टेम्परेंस के साथ भी ये ऊर्जा आई थी, और अर्थ एंजल भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डिवाइन के भेजे हुए। इस धरती के लिए लाइट बन के आते हैं, दूसरों के लाइफ में लाइट भरने के लिए आते हैं अर्थ एंजल। उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, पर वो इस दुनिया में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को मिटाने के लिए आते हैं। उनका पर्पस वही होता है इस धरती पे आने का। मुझे यहाँ पे साधना के वाइब्स आ रहे, बहुत सारे साधनास। मुझे यहाँ पे ये वर्ड सुनाई दिया कि ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ पीरियड, मतलब अभी तक जो भी आपने लाइफ पीरियड जिया है, या फिर इवन आपके पास्ट लाइफ से भी
हर लाइफ में और इस लाइफ टाइम के अभी तक के पीरियड में आपने बहुत सारे लेसन सीखा, बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत बार हम लेसन्स सीख नहीं पाते, जिसके वजह से सेम रिपीटिंग पैटर्न हमारे लाइफ में होता है, सेम सिचुएशन हमारे लाइफ में बार बार आते हैं, सेम पर्सन्स, सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज से हम डील करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैसे उनके साथ डील करनी। जिस दिन हम सीख गए उस दिन यूनिवर्स सेम एग्ज़ाम नहीं देगा। होता है ना जनरल पर्सपेक्टिव, जब हम एग्ज़ाम देते हैं फेल हो जाते हैं तो हमें सेम सिलेबस फिर से पढ़नी होती है, फिर से एग्ज़ाम देनी होती है। जिस दिन हमने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम तो वो एग्ज़ाम फिर से नहीं देना होगा, राइट। हम वो स्टेज पार कर गए, अब नेक्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करनी है। लाइफ में भी वही है। तो आपके लिए लाइफ हर कदम में एक एक एग्ज़ाम आपने दिया है, उससे सीखा है, जहाँ पे नहीं सीखा तो सिमिलर पैटर्न भी रिपीट हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी दिख रहा है बट साधक मुझे आ रहे, साधनाज मुझे आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द है, बहुत सारे लोगों के बीच आप हो, पर आप इंडिविजुअल सोल हो। आपने सोल को जान लिया है, आपने साधनाज को कर रहे हो और इन साधनास की वजह से आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, पर आप जो कीचड़ में जैसे जो लोटस होता है वो जैसे खिलता है, उसी तरह से आप सबसे अलग हो। मतलब दुनिया एक जगह पे और आप एक जगह पे हो तो सभी मिलके, पर आप बहुत इंडिविजुअल सोल हो और आप हज़ार लोगों में, लाखों लोगों में भी आप खड़े हो जाओगे तभी भी आपकी ऑरा ऐसा है कि आप सबसे अलग लगोगे, लुक वाइज भी और आपके ऑरा वाइज भी। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि आपका घर इन फ्यूचर जो आप घर लेने वाले हो वो भी आपके ऑरा के साथ मैचअप होने वाली है। मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आप वहाँ पे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे। उसके लिए आप कंटिन्यूसली वहाँ पे धूप लगाना, सेज लगाना, जो साउंड हीलिंग हो गया योगा से, मेडिटेशन से, और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे चीज़ों को, क्रिस्टल्स, यहाँ पे मुझे क्रिस्टल्स सुनाई दे रही है, वो जो भी क्लिनजिंग के सामान होता है, क्लिनजिंग, सारे घर में पूरा क्लिनजिंग करना, पूजा करना, बहुत सारे साधनास, मेडिटेशंस, योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें करना, जर्नलिंग करना, जो जनरली एक स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल हो। और आप ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ना वो आप कंटिन्यूसली आप कर रहे हो अपने घर में, शायद आपका प्रोफेशन भी वही हो और आपके घर में भी वही माहौल हो, आपके घर के लोग भी उसको फॉलो करते हैं, क्रिस्टल्स वेयर करते हैं, घर में क्रिस्टल्स है तो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेती है, बाहर के नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करता, एंड डिवाइनली इतना प्रोटेक्टेड है कि बाहर के लोग भी चाहे तो भी उस घर में साइकिकली भी अटैक नहीं कर सकते, फिजिकली भी अटैक नहीं कर सकते। बहुत इंट्यूटिव हो आप, और वो घर भी आप उसी तरह से बिल्डअप करने वाले हो। घर बहुत पीसफुल होने वाली है, बहुत रॉयल होने वाली है और बहुत ग्राउंड टू अर्थ, जैसे ग्राउंड टू अर्थ बोलते हैं ना, डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, जैसे ह्यूमन डाउन टू अर्थ है तो आपका घर भी वैसा डाउन टू अर्थ लगेगा। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे एक वाइब ये आ रही कि हो सकता है कि आपका पानी के साथ कोई लगाव हो, अगर है तो आप घर में ही कोई स्विमिंग पूल भी बना सकते हो। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना सकते हो अपने लिए, या तो अपने किड्स, आपके जो बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको पानी से लगाव हो, या आपके पार्टनर को, आपके पेरेंट्स को, तो किसी को तो घर में पानी से लगाव है, जिसकी वजह से आप घर में एक स्विमिंग पूल भी करने वाले हो, जिसमें आप आराम से, समर सीज़न हो गया, अब वहाँ पे नॉर्मली आप वहाँ पे स्विमिंग करना, अब वहाँ पे चिल करना, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे करोगे। और क्या गाइडेंस है सिर्फ ग्रुप नंबर 2 उनके हाउस की तरफ से, द हाई प्रिस्टेस। बता रही हूँ ये जो पाइल है ना बहुत इंट्यूटिव है, और ये जो पाइल है इनका घर भी बहुत इंट्यूटिव है। जब आप इस घर में एंटर होगे तो आप इस घर को एकदम स्पिरिचुअलिटी में बना दोगे। मतलब वो घर में एक जगह होती है ना जहाँ पे आप एंटर करते ही उस घर का वाइब सबको पता चल जाता है, यहाँ पे नेगेटिव ऑरा है, यहाँ पे पॉजिटिव ऑरा है, वो आपके ऑरा उस घर में फैलती है, फिर वो घर भी उसी तरह का रिएक्शंस देती है। तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है और इतना स्पिरिचुअल है कि फ्यूचर में बुक सेल्फ भी आपके घर में हो सकती है, गार्डन, बुक सेल्फ, पूजा घर बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही है।
स्विमिंग पूल बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। आप घर को इतने सुंदर से डेकोरेट करो, कॉटन्स उसमें हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल सा, लाइटिंग बहुत अच्छा है घर का, एंड बहुत नेचुरल है एक्चुअली, बहुत नेचुरल वे में। कहीं ना कहीं आपका ब्लू कलर एंड पानी के कलर्स, ये सारे का पेंटिंग्स लगाना, ऑयल पेंटिंग लगाना घर में, जो भी डेकोरेशन आइटम्स है जिसको देख के हमारा ऑरा और भी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो वो चीज़ भी आप घर में ऐड कर सकते हो। एंड आप घर को इतना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे कि फ्यूचर में जो भी आपके घर को आएंगे, आपके खुद के फैमिली, तो वो तो वैसे भी आपको सपोर्ट करने के लिए ही आपके लाइफ टाइम में है, तो वो तो वैसे ही चेंज हो जाएंगे। जो भी बचा कुचा मतलब अभी अगर आपको सपोर्ट नहीं करते या अभी अगर स्पिरिचुअली ग्रो नहीं है, तो वो तो फ्यूचर में होने ही वाले हैं। पर जो बाहर के लोग भी आपके घर में आएंगे ना, तो वो लोग भी वो ऑरा को जान जाएंगे। मतलब बहुत पॉजिटिव ऑरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके घर की स्पेसिफिकली। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये घर लिटरली, इस घर में लिटरली आप काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि होम ऑफिस, जो घर में हम जो ऑफिस बनाते हैं, घर में जो फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना टाइम आया, तो इस टाइम में क्या हुआ, ऑनलाइन कोर्सेज़ की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, ऑनलाइन सर्विसेज की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो आप क्या कर रहे हो, जो भी अगर आप फिज़िकल फॉर्म में भी कुछ चीज़ें बेच रहे हो या कुछ चीज़ें अगर सेल कर रहे हो, कुछ चीज़ें अगर आप बना रहे हो, तो भी आप घर में बना रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि अगर आप एनर्जेटिकली कुछ चीज़ें करो, जैसे कि हीलिंग हो गया, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने बस लिमिटेड कुछ चीज़ें बताई, एंड वो अकल्ट साइंस के अंडर वाली चीज़ें बताई, बट बहुत सारे लिटरली है। इवन पॉडकास्ट, आजकल बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और ये एक ग्रोइंग बिजनेस है। तो हो सकता है कि आप घर में बैठ के ही अपने लिए एक स्टूडियो बनाओ, एंड वहाँ पे कुछ लोग मिलके, आप अपने घर के, इवन अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलके, अपने बच्चों के साथ मिलके, या अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, किसी के साथ मिलके, या नॉर्मली बिजनेस पार्टनर, कहीं से भी आपको कोई लॉयल वाले बिजनेस पार्टनर मिल गए, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप होम स्टूडियो में ही शूटिंग करना स्टार्ट कर लो। एंड यूट्यूबर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पर उस घर में कहीं ना कहीं आप काम करने वाले हो। मुझे यहाँ पे और एक गाइडेंस आ रही है कि फ्यूचर में जाके आप खुद भी रिच बन रहे हो, वेल्दी बन रहे हो, और ये घर भी उसी हिसाब से डिज़ाइन यहाँ पे किया जा रहा है कि आपके स्टेटस को, आपके स्टेटस को वो मैच कर सके। इस घर में चाहे कितनी भी बड़ी मकान हो, कितना भी बड़ा स्पिरिचुअली ग्रो हो, पर जैसे मैंने बोला, मुझे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक एंड अर्थ की वाइब्स आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत सारे लकड़ी का सामान, लकड़ी की चीज़ें, डेकोरेशन से भरा हुआ वो घर में लाके रख सकते हो। एंड नेचुरल चीज़ें, पानी, नेचर और लकड़ी का सामान। और मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली मिट्टी, जैसे मिट्टी के, आजकल क्या होता है, एक्वागार्ड से पानी पीते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप मिट्टी का जार ला के रखोगे और उससे पानी पियोगे। आप मिट्टी का बर्तन ला के रखोगे और उसमें कुकिंग करोगे। अब वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है कि जो नॉन स्टिक का पैन हो गया, कढ़ाई हो गया, वो सब खाने से हेल्थ में ख़राब इम्पैक्ट आती है। एंड अभी सबसे अच्छा है जो मिट्टी का सामान है, और वो मिट्टी का सामान जो है बहुत टाइम पहले हमारे ही एंसेस्टर्स उसी में खाते थे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाइब्स आ रही है कि आप फिर से उसी चीज़ को करने वाले हो। घर में मिट्टी के प्लेट से खाना खाना, मिट्टी के प्लेट में खाना परोसना, मिट्टी के प्लेट में खाना बनाना, पानी पीना, ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो इन योर हाउस। ये जो नया हाउस है जो आप बनाओगे, आपका ड्रीम हाउस, उसमें। और क्या गाइडेंस है इसे फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 हाउस की तरफ से, और क्या गाइडेंस है इसे इन नियर फ्यूचर। ये बात कर रही है नियर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें रियलिटी के फॉर्म में आपके लाइफ में आने के लिए जा रही है। सो इसको वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ, एंड अपने आप को प्रिपेयर करो। अपनी करियर के ऊपर फोकस करो, एंड आपके पर्सनल लाइफ जो साधनाज होते हैं उसके ऊपर फोकस करो। बाकी सारी चीज़ें अपने आप
होती जाएगी। और एक लास्ट गाइडेंस मुझे यहाँ पे 2 नंबर की ऊर्जा आ रही है, और 2 नंबर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रही है कि 2 साल में शायद ये घर आपके लाइफ में आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 और 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो कहीं ना कहीं 2 साल, 2 महीना, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 years एंड 4 आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, मंथ ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आपके हाउस के नंबर भी इसके साथ कनेक्टेड हो सकती है, या इस टाइम फ्रेम में आपका इवन 4 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 years, इन सब चीज़ों में 4 years की ऊर्जा नहीं आ रही है बिकॉज यहाँ पे नियर फ्यूचर की ऊर्जा है। बट येस, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द सन कार्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि यस, आप बहुत रिच हो, और आपका हाउस भी बहुत ज़्यादा रिच होने वाली है, बहुत ज़्यादा वेल्दी होने वाली है, और आपका हाउस जो है ना वो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंसिंग की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं सन भगवान जी की एनर्जी, लॉर्ड सन की एनर्जी पिक्चर, जैसे मैंने ऑयल पेंटिंग की भी बात की, वो लकड़ी का बनाया हुआ कोई पेंटिंग, कुछ सूर्य भगवान का, अर्धनारीश्वर का पिक्चर अपने घर में लगाना चाहिए। ये जो न्यू हाउस आप बना रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को भर देगा। आपको सन भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, एंड शिव जी की, लॉर्ड शिवा, उनकी फैमिली की पूजा करनी चाहिए। ये घर आपके लिए लिटरली बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। जैसे मैंने टाइम फ्रेम भी कुछ बताया यहाँ पे, तो उस टाइम फ्रेम के दौरान भी ये चीज़ें हो सकती है, बस आपको अभी फोकस करनी। अच्छा, और एक चैनल मैसेज आ रही है कि आप अपने घर में एक स्पेस रखोगे। ये चैनल मैसेज आई थिंक फर्स्ट में भी आया था, यहाँ पे भी आ रही है कि आप, मुझे यहाँ पे 2 बार वो जो ट्री पोज, उसकी बैलेंसिंग की ऊर्जा आ रही है, 2 बार सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप योगा शायद कर सकते हो, योगा टीचर हो, ट्रेनर हो, या होने वाले हो पता नहीं, पर आप घर में योगा, साधना, प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, ये सब के लिए, अपने शूट के लिए एक घर आप स्पेसिफिकली वहाँ पे डेडिकेट करने वाला और वहाँ पे वर्क करने वाला। आप इस घर में लिटरली आप काम कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रही। सो यस, और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2। लव, अगेन एफिल टावर, लव, बहुत सारे लव है इस घर में। आप इस घर को लिटरली बहुत प्यार करते हो, और इस घर में आपकी प्यार बहुत बढ़ेगा। इस घर में आप 1 से 2 हो गए, इस घर में आप अपनी पार्टनर के साथ, आपका लव बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा। अगेन इसी की ऊर्जा, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट फिर से सुनाई दिया व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि ये घर आपके लाइफ में लव की वाइब्स को बढ़ा रहा है, मेमोरीज बहुत सारे कलेक्ट करा रहा है। इस घर में आप बहुत सारे मेमोरीज़ को कलेक्ट करने वाले हो, आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज़ को आप कलेक्ट करने वाले हो, और वास्तु वाइज बहुत सही वे में आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये घर आपके लाइफ में लिटरली सक्सेस को लेके आने वाला है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी स्ट्रेंथ कार्ड को चूज़ किया है, इस कार्ड को बेस्ड ऑन इस कार्ड के इमेज, या ये जो वर्ड है स्ट्रेंथ वर्ड, या फिर ये जो नंबर है नंबर 8, किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट होकर इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर हाउस से क्या मैसेजेस है, बेसिकली क्या है आपके फ्यूचर हाउस में, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट मैसेज मुझे इस कार्ड से पिक हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है वो
बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मुझे यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वाइब्स आ रही है। इनर एंड आउटर बोथ, मतलब हो सकते है कि आप अपने फिज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो, मसल बिल्डिंग हो गया, फिगर परफेक्ट रखना, परफेक्ट इन द सेंस कि जहाँ पे आप खुद कॉन्फिडेंट फील करो, जहाँ पे आप खुद स्ट्रॉन्ग फील करो, जहाँ पे आप खुद फ्लेक्सिबल फील करो, जहाँ पे आप खुद एक्टिव, बेसिकली आप एक्टिव फील करो। इसी के साथ ही मुझे दूसरा मैसेज ये आ रही कि इनर स्ट्रेंथ यहाँ पे बात करी कि हर एक डिसीजन जो आप लाइफ में लेते हो वो प्रैक्टिकल, इमोशनल, हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करके लेते हो। अगर लाइफ में भी कोई कुछ डिसाइड करनी है तो वहाँ पे भी आप बहुत स्ट्रांगली, चाहे वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो नहीं हो, चाहे वो दूसरों के लिए फेवरेबल हो नहीं हो, बट जो राइट है आप कहीं ना कहीं राइट की तरफ हमेशा रहते हैं। कैसे भी वो सिनेरियो हो, कैसे भी वो सिचुएशन हो, बट आप इनर एंड आउटर, मेंटल एंड फिजिकल, हर लेवल में, इवन इमोशनल लेवल में भी यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो और बहुत ग्राउंडिंग, डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब अगर आपका जो, जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पे, बहुत रिच एंड बहुत अबंडेंट पर्सनैलिटी के तौर पे। शायद कहीं ना कहीं लोग आपको रूड भी समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ कि इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के वजह से। बट जब लोग आपके साथ सच में घुलते मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर एक बच्चा भी है, इसके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी भी है, इसके अंदर एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी भी है। ये जैसे बाहर से दिखता है अंदर से बहुत अलग है। जैसे नारियल बाहर से कड़क, अंदर से देखोगे तो उतना ही नरम, उतना ही पानी का कंटेंट उसमें होती है। तो कहीं ना कहीं आप भी उसके जैसा हो कि फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग शायद आपको बोल देते हैं कि अरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो शायद बहुत प्रैक्टिकल होगा। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप इनर एंड आउटर बोथ से सिमिलर क्वालिटीज़ को होल्ड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल भी हो बट आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो। सो और क्या मैसेजेस है आपके फ्यूचर हाउस की तरफ से वो हम देख लेते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर हाउस की तरफ से और क्या गाइडेंसेस है, क्या मैसेजेस है। Four of Swords and okay, and the King, Knight of Pentacle, Page of Wands. Okay, so मैं ये 4 कार्ड यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आपके फ्यूचर हाउस की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर हाउस आपके प्रेजेंट हाउस या आपके एंसेस्ट्रल जो हाउस है उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रही है। या तो आप फ्यूचर में जाके आपके एंसेस्ट्रल लैंड जहाँ पे है, एंसेस्ट्रल प्लेसेस जहाँ पे बेसिकली आपका जो नेटिव प्लेस है, जहाँ आपके एंसेस्टर्स रहते थे, वहाँ पे आप घर बिल्ड करने वाले हो। या तो फिर आप जहाँ पे बिल्ड करने वाले हो आप वहाँ से कुछ मिट्टी या कुछ सामान लेके जाने वाले हो और अपने न्यू घर में प्लेस करने वाले हो, याद के तौर पे कि मेरे एंसेस्ट्रल लैंड से मैंने ये चीज़ें लेके आया हूँ, मेरे एंसेस्ट्रल लैंड से ये चीज़ें, ये याद के तौर पे मैं लेके आई हूँ और इसको मुझे अपने घर में रखनी है एज ए ब्लेसिंग्स ऑफ माई एंसेस्टर्स। कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपका फ्यूचर हाउस का और आपके करेंट हाउस या तो फिर आपके एंसेस्ट्रल हाउस। अंडरस्टूड? जैसे होते हैं ना कि करेंटली हम कहीं पे प्लेस है, फ्यूचर हम और कहीं पे प्लेस होने वाले, कहीं और हमारा घर होने वाले, और पास्ट जो है मतलब हमारे एंसेस्टर्स, दादा जी, नाना जी, वो सारे लोग कुछ और ही प्लेस में बिलोंग करते थे। हो सकता है कि वो आपका बर्थ प्लेस भी हो। फिर करेंटली आप
शिफ्ट हो चुके हो कुछ नए घर में, या बचपन से शिफ्ट हो चुके हो कुछ नए घर में, तो वो जो एंसेस्ट्रल लैंड है, एंसेस्ट्रल प्लेस है, वहाँ से अब कुछ याद के तौर पे लेके आने वाले हो, जो कि एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग्स होने वाली है। अगेन यहाँ पे मुझे विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी आपके हाउस में रिफ्लेक्ट होने वाली है। आपके हाउस में आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें रखने वाले हो इन फ्यूचर जो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, एडवेंचरियस कैपेसिटी को भी दिखाएगा, एट द सेम टाइम जो नेचर को भी रिप्रेजेंट करने वाला है, जो पावरफुल भी लगे, पावर हाउस भी लगे, एट द सेम टाइम वो ऐसा लगेगा जैसे ट्री हाउस होता है, या फिर जैसे मिट्टी का बनाया हुआ कुछ होता है, तो उसमें कितनी प्यार होती है, कितनी नर्चर होती है, तो नर्चरिंग का भी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको हाउस लेने के लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से वो आपके दिमाग में है कि लाइक 4-5 साल से या 10 साल से या 15 साल से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पे अटके हुए हो कि मुझे घर लेनी है मेरे लिए, बट वो हो नहीं रहा है, मुझे घर लेनी है अपने लिए, बट वो हो नहीं रहा है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो रहा है, ये कोई ब्लॉकेजेस है, और ये जो ब्लॉकेजेस है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ लोगों का नज़र है। अब मैं यहाँ पे बुरी नज़र भी नहीं बोल सकती, बहुत लोग आपसे कम्पीट करना चाहते हैं या फिर कंपटीशन में आ जाते हैं अननेसेसरी, जो यहाँ पे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो वाइब्स आ रही है कि आप उस घर को मैनिफेस्ट इस वजह से नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम सिर्फ इविल आइज की बात नहीं कर रहे, कॉम्पिटिशन, लोग जेलस फील कर लेते हैं आपसे, आपकी ग्रोथ से जेलस फील कर लेते हैं, जिसके वजह से आप वो ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करते करते रुक जाते हो। वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कुछ दान पुण्य कर सकते हो आप, या तो ऐसे कर सकते हो कि हाउस चाहिए तो हाउस ही आप भगवान जी को दान में दो, एक हाउस, एक छोटा सा हाउस आप लेके भगवान जी को दे सकते हो। नहीं तो आप लिटरली कोई एक पर्सन, अगर ज़रूरतमंद पर्सन है जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, घर नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए कुछ दान कर सकते हो, वो भी आपके पुण्य के अकाउंट में आने वाला है। सो थोड़ा सा अपने दान धर्म का जो अकाउंट है उसको बढ़ाना स्टार्ट करो, एंड वो आपके लिए काउंटर बैक होगा आपके न्यू हाउस की तरफ। बहुत जल्दी वो ब्लॉकेजेस हट के न्यू हाउस आ सकती है आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत टाइम से जैसे लिटरली आप इस घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो घर मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज़। मतलब वो आपका इश्यूज़ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर वो कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बैगेज आप लेके चल रहे हो, तो पहले तो उसको क्लीन अप करने की आपको ज़रूरत है। कार्मिक लेसन्स लो और उसको लेट गो करो, या तो फिर अननेसेसरी जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स आ रही कि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में स्लो हो रही है, आपकी हाउस मैनिफेस्टेशन में स्लो हो रही है। सो यहाँ पे आपको सरेंडर भी करनी पड़ेगी इस घर को मैनिफेस्ट करने के लिए। दान धर्म करो, लोगों की अच्छाई करना स्टार्ट करो, लोगों की मदद करना स्टार्ट करो, और उसको नेकी कर दरिया में डाल और उसको भूल जाओ। ये आपके लिए बहुत सही है, एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। डिवाइन सब चीज़ को हिसाब रखते हैं और सही टाइम पे सही चीज़ें आपके लिए आ जाएगा। एक्चुअली बहुत अच्छा घर यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत मतलब ऐसा घर जो शायद इन फ्यूचर जाके आपके नेक्स्ट जनरेशन्स भी उस घर को एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा कंडीशन है वो उस घर का। आपके जो किस्मत में वैसे घर है, पर क्योंकि वो हर्डल्स और वो ब्लॉकेज की वजह से चीज़ें स्लो डाउन होके बैठी है बहुत टाइम से। तो ये बात कर रहा है आपकी फ्यूचर हाउस की तरफ से जो मैसेज यहाँ पे आ रही है। अगेन मुझे सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है कि आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, जो मैंने बात किया दान धर्म की बात, वो करो, सरेंडर की ऊर्जा में लग जाओ, रिचुअल्स में
आपके लिए ये जो नया घर का ब्लॉकेज है ना, आपके एंसेस्ट्रल के ब्लेसिंग्स मिलेगा तो बहुत सही हो जाएगा। मतलब काम जो है वो यूँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हर्डल्स आ रही है, जो भी ब्लॉकेज आ रही है, वो तुरंत ही मिटना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन है कि आप अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जाओ, जहाँ पे अपने एंसेस्टर्स की यादें हैं, वो वहाँ पे रह चुके हैं, वहाँ से पूजा करो और वहाँ से मिट्टी या कुछ ना कुछ लेके आओ। या तो जो इष्ट देवता है, देवी देवता है, उन कुल देवता कुल देवी उनकी कुछ वो पंडित जी से बात करके, पूजा करके, हवन करके वहाँ से कुछ ब्लेसिंग्स के तौर पे लेके आ सकते हो। नहीं तो सिंपली आप वहाँ पे जाओगे, आपको वैसे भी वहाँ पे आप अपने नेटिव प्लेस में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बड़े बुजुर्ग मिल ही जाते हैं। सो आपको बस अपना पहचान बताने की ज़रूरी है। अगर बहुत टाइम से नहीं भी गए हो तभी भी वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जो आपके इस हाउस को बनाने में आपके लिए बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट, ये हाउस आपके लाइफ में लिटरली हीलिंग, हारमोनियस, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड को आपके लाइफ में लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है। आपकी लाइफ एक बैलेंसिंग, ये हाउस तभी आपके लाइफ में आएगा जब आपके लाइफ में बैलेंसिंग की मतलब आप समझ चुके होगे और हीलिंग आपकी चल रही होगी। और ये हाउस आपके लाइफ में आएगा तो ये आपके लाइफ में, आपके फैमिली के लाइफ में और भी ज़्यादा हीलिंग ऐड करेगा। और जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आप लेके आओगे और घर में प्लेस करोगे तो आपके एंसेस्ट्रल के सोल को भी बहुत सारे पीस मिलेगा। ये यहाँ पे चैनल मैसेज आ रही है। इस घर के वजह से कहीं ना कहीं आप जो आज तक चीज़ें जो मैनेज कर रहे थे ना, फिनेंसेस को मैनेज करना, बजटिंग करना, करियर में, पर्सनल लाइफ में बैलेंसिंग करना, वर्क लाइफ बैलेंसिंग करना, बहुत सारी चीज़ों में हर्डल्स आती है, बहुत सारी चीज़ों में आप बैलेंसिंग ऐड करना खुद से ऐड करते हो। तो यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि ये घर जब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत पीसफुल मैनर में चल रही है, बहुत शांति से चल रही है। जो चीज़ें अब होनी है, जैसे होनी है, वो चीज़ें वैसे हो रही है। वो आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अफेक्ट नहीं कर रहा है। और इस हाउस में, इस हाउस की वजह से आपकी लाइफ में हेल्दी पैटर्न्स ऐड हो गए। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और क्या गाइडेंसेस है? द फूल, फ्यूचर हाउस की तरफ से और क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 3? एंड द एम्परर। देखो, 4 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे द फूल कार्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे द एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड ये बात कर रहा है कि एक्शन लो। ये घर आपके लाइफ में आना चाहता है और आ सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम से वेट करके रह चुके हो। अब टाइम है एक्शन लेने का। और एक्शन लेने का मतलब यही है कि सरेंडर। और सरेंडर मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रही कि शून्य की एनर्जी में जाना, मतलब ज़ीरो की एनर्जी में जाना, मतलब चक्र को समझना, काल चक्र को समझना, लाइफ के रूल्स को समझना, नेचर के रूल्स को समझना, कार्मिक पैटर्न्स को समझना, कार्मिक पैटर्न को रिमूव करना अपने लाइफ से, ब्लॉकेजेस को, हर्डल्स को रिमूव करना अपने लाइफ से। बस हो गया जितना भी होना था। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही कि अब और आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, आपको आपका घर अब मिलने वाला है। सो इसके लिए यहाँ पे 4 की ऊर्जा स्ट्रांग है। सो हो सकती है कि 4 नंबर के साथ आपका कुछ कनेक्शन है। 4 नंबर बात करता है, इवन अगर हम रूलिंग प्लैनेट भी देखें तो वो राहु की बात करती है। और राहु हमेशा यही बात करती है कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में सेट करनी है, दिमाग में अपने आप को स्ट्रांग बनानी है, इस न्यू बिगिनिंग को क्लेम करनी है एंड एक्शन लेनी है। और आपके लिए एक्शन वही आ रही है, आपके एंसेस्ट्रल प्लेसेस, आपके एंसेस्टर्स जो हैं उनको हर रोज़ आपको लेटर लिखनी है, माफ़ी मांगनी है, माफ़ करनी है,
वो भी अपने लाइफ में गलत थे बहुत सारी जगहों में, आप भी अपने लाइफ में गलत हो बहुत सारी जगहों में, तो आप उनको माफ़ करो और उनको चांस दो कि आपको माफ़ करें। और इस प्रोसेस के दौरान आप उनसे ब्लेसिंग्स लो और उनको लव एंड लाइट सेंड करो, उनके सोल को। सो एक्शन में आपके लिए यही बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है और एंसेस्ट्रल लैंड से जाके वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स आपको लेके आनी है। उसको आप अपनी करंट हाउस में रखो कहीं पे, कि जब मेरा न्यू हाउस होगा तो मैं इसको वहाँ पे प्लेस करूँगा। बहुत इज्जत और बहुत प्यार के साथ उसको लेके आना है। आपका मेन वही है, मेन ब्लेसिंग्स वही है, मेन ब्लेसिंग्स वहीं से आएगा, मेन हर्डल्स वहीं से कटेगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं हाउस को लेके। उनके पास शायद उनके मन मुताबिक जो हाउस था वो नहीं था। वो चाहते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा हाउस बनाओ, वो चाहते हैं कि आप, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिले, और वो चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा हाउस बनाओ जिसके लिए वो भी प्राउड फील करें। अब नेक्स्ट बर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रही है। बर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बात करती है कि स्काई इज़ योर्स। तो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से हटने के लिए, ब्लॉकेजेस से हटने के लिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। हाउस लेनी है मतलब लेनी है, जो भी करनी है उसके लिए करो। अफर्मेशंस कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, माइंड सेट फिक्स कर सकते हो कि येस मुझे लेनी है। अब अपने आप को यही बोलो मिरर के सामने कि मैं अब मेरे हाउस को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। नाउ बर्ड्स के लिए कुछ कर सकते हो, उनको खाना दे सकते हो, उनको पानी रख सकते हो उनके लिए, उनकी सेवा कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। या तो ये रिचुअल भी कर सकते हो कि बर्ड्स को ख़रीद के घर लाओ, थोड़ा टाइम उनको खाना पीना दो, एंड देन उनको वो जो केज है उससे मुक्त कर लो। और इस तरह से आप 1 महीने तक कर सकते हो, लाइक 1 हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हो। इट मीन्स 4 टाइम्स आपको ऐसे करनी है। आई नो कि इसमें थोड़ा सा मनी स्पेंड होगा, बट यू हैव टू डू इट। अगर हाउस करनी है तो ये रेमेडीज़ भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि आपके हाउस लिटरली आपके विज़न में जो हाउस है, आपका रियलिटी में भी वो हाउस आपके लिए है। आपको नज़र घुमाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, शायद आप प्रॉपरली चारों डायरेक्शन को देख नहीं रहे हो। सो घर का प्लेस चूज़ करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करनी होगी, और माइंडसेट फ्रिकल माइंडसेट से नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से जाना पड़ेगा घर सर्च करने के लिए। जो भी विज़न में घर है, विज़न में अपना घर सोचने की कोशिश करो बहुत स्ट्रांगली। जितना स्ट्रांगली और जितना अच्छे से वो विजुअलाइजेशन टेक्निक आप करोगे, आप देखोगे इन फ्यूचर में जाकर कि आपका घर बिल्कुल वैसे ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो आपके दिमाग में है वही आपके सामने भी है। अब नज़र घुमाने की बात इसीलिए मैंने बोला कि शायद हो सकती है वो जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, पर आप उस प्लेस को सर्च नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, टैरो हो गया, कहीं ना कहीं से आपको अगर कोई गाइडेंस मिलने से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में सर्च करिए, तो आप बिल्कुल वो गाइडेंस ले सकते हो ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना जाओ। आप अगर आपको पता है कि नॉर्थ साइड में ही आपको जानी है या वेस्ट साइड में ही आपको सर्च करने से आपको आपका घर मिल जाएगा, तो आप अगर ईस्ट के साइड में देख रहे हो तो इट्स लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेगी। जब आप उस डायरेक्शन में आना स्टार्ट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्या गाइडेंसेस है यहाँ पे, लुक फॉर ए साइन। सेम मैसेज आ रही है, साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो आपको यूनिवर्स जो है इस घर को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे साइंस दे रहे हैं। जैसे इस रीडिंग के थ्रू आपको लिटरली बहुत सारे साइंस मिल गए, तो इसको भी आप अगर पॉइंट आउट करके रखोगे तो आपको ईजिली 10-20 पॉइंट यहीं से मिल जाएगा, और वहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आई होप कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिया है, बहुत लिटरली बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। और तीनों पाइल में
तीनों पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल को अपना फ्यूचर हाउस या अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए इस पाइल में बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। मैं पिक कर पा रही हूँ कि इस पाइल में बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, इसीलिए यहाँ पे सरेंडर की भी ऊर्जा आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने खुद से सरेंडर किया हुआ है, जिसके वजह से आपको अभी इतने सारे रास्ता दिखाया जा रहा है। और क्या मैसेजेस हैं? अच्छा, हमें तो एक ही लेनी थी, राइट? ओके, और एक इस डेक से मैं लूँगी। और क्या मैसेजेस है फ्यूचर हाउस की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के? और क्या मैसेजेस हैं? और क्या मैसेजेस हैं फ्यूचर हाउस की तरफ से? द एम्परर। ये 2 बार द एम्परर जो आया है वो वही बात कर रहा है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और 3 टाइम्स नंबर 4 की ऊर्जा यहाँ पे स्ट्रांग है। आपके लाइफ में ये घर, करियर, सब जगह पे एक स्टेबिलिटी आ रही है। सो अपने पावर को पहचानो, कहाँ पे आपका पावर लैकिंग हो रही है, कहाँ पे आपको, आप शेर हो, आप खुद को शेर ही नहीं समझ रहे हो, आप खुद को बिल्ली समझ रहे हो, तो कैसे बात होगा? नहीं होगा, राइट? जो काम एक शेर कर सकता है वो एक बिल्ली नहीं कर सकता, जो काम एक बिल्ली कर सकता है वो शायद एक शेर नहीं कर सकता। अपने आप को जो खुद हो, अपने आप को वही तो आपको रियलाइजेशन कराने की ज़रूरत है। वही रियलाइज़ नहीं कराओगे तो आप में जो पोटेंशियल है, जो चाह है वो घर को पाने के लिए, वो चीज़ें भी नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो अपने आप को पहले तो समझना स्टार्ट करो। वही बोला मैंने, यहाँ पे लैकिंग कॉन्शियसनेस आ रही है, तो लैकनेस से हटो। और क्या मैसेजेस है? फर्स्ट बहुत सारे मैसेजेस हैं आई थिंक। थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करो। ट्रैवलिंग यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ये बात कर रहा है अपने आप को हील करो, अपने पास्ट बैगेजेस कर्मा को क्लियर करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो थ्रू एनीवन्स हेल्प। अगर किसी की हेल्प चाहिए इस चीज़ को, इस ब्लॉकेजेस को हटा के इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करने के लिए, तो वो भी करो। एक्शन लो। एक्शन यहाँ पे प्रोमिनेंट वर्ड है, एक्शन एक्शन एक्शन। और एक्शन सिर्फ आप एक माइंड के डिसीजन से ले सकते हो कि मुझे अब एक्शन लेनी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ पूजा करना, रिचुअल्स करना, रेमेडीज़ करना, अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को जाना, ट्रैवलिंग करना, ट्रैवल करके चीज़ों को इकट्ठा करना, मेमोरीज़ को इकट्ठा करना, एंजल्स की सपोर्ट लेना। ये हाउस में इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि जब ये हाउस आपके लाइफ में आएगा तो इसके पीछे पीछे और बहुत सारे ड्रीम आपके, शायद आपको वर्ल्ड टूर करनी है अपने फैमिली के साथ, शायद आपको करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करनी है, जो भी आपके लाइफ का मैनिफेस्टेशन है वो चीज़ें भी इस घर के साथ लिटरली आने के लिए जा रहा है। तो आपको इससे पहले अपने आप को रेडी करना होगा, क्लियर आउट करनी होगी, क्लिनजिंग करनी होगी एंड न्यू एनर्जी से अपने आप को भरना होगा। अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।